हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम बात करना जा रहे हैं प्राचलिक फलनों के अवकलज की। इससे पहले हमने पढ़े थे त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज और लॉग का अवकलज कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फलन मतलब चरघातांकी का फलन अवकलज कैसे होता है, और भी कई सारे पढ़े थे चेन रूल वगैरह। लेकिन आज कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं प्राचलिक फलनों का अवकलज। उससे पहले में यहाँ पर जानना पड़ेगा कि प्राचलिक फलन होता क्या है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद इसका फार्मूला बताते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे पहले देखो प्राचलिक फलन क्या होता है। जैसे हमें यहाँ पर एक फलन दिया गया है x इजकल टू एफ टी और दूसरा फलन यहाँ पर है y इजकल टू जी टी। यहाँ पर x और y दो चर राशियाँ हैं और दोनों के बीच में कोई एक ना तो स्पष्ट ना अस्पष्ट संबंध है। जब दो राशियों के बीच में कोई भी स्पष्ट और ना स्पष्ट संबंध हो लेकिन तीसरी राशि के आ जाने से उनके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है तो उस फलन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचलिक फलन कहते हैं। यहाँ पर तीसरी राशि क्या है, t है। देखो यहाँ पे x और y दो अलग अलग फलन हैं जिनके बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन t तीसरी राशि है। इसके आ जाने से इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, इसलिए इन दो फलनों को क्या कहेंगे, ये प्राचलिक फलन है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे x इजकल टू साइन टी और y इजकल टू कॉस टी। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, इनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं है, लेकिन t के आ जाने से इन दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है तो ये क्या हो गए, प्राचलिक फलन हो गए। और जो यहाँ पर जिससे संबंध स्थापित होता है उसको प्राचल कहते हैं। उसको प्राचल मतलब पैरामीटर, उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, प्राचल कहते हैं। तो या तो यहाँ पे t होगा या तो यहाँ पे थीटा होगा। x इजकल टू कॉस थीटा, y इजकल टू साइन थीटा। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, प्राचलिक। प्राचल क्या है, प्राचल यहाँ पर है थीटा, प्राचल। क्यों? क्योंकि थीटा के आ जाने से x और y के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब हमें इसका अवकलज पढ़ना है। इसका अवकलज क्या होगा, तो इसका अवकलज और इसका यूज़ कहाँ पे होगा। मैथ में तो इसका आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं पता चलेगा इस चैप्टर में, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे 12th के बाद, क्लास 12th में भी है, जब आप उसमें पढ़ेंगे उसमें प्राचलिक फलनों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। वहाँ पर आपको इसका महत्व पता चलेगा कि ये कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर x है, वो है फलन t के मतलब t के पदों में, तो अवकलज होगा t के सापेक्ष। क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी टी एफ डैश टी। और यहाँ पर y है, y का हो जाएगा dy अपॉन डी टी इजकल टू जी डैश टी। हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। dy अपॉन डी एक्स पूछेगा तो dy अपॉन डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन dt। ये इसका फार्मूला होता है। या हम लोग इसको कर सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। ये दोनों में से कोई एक फार्मूला इसमें यूज़ होगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इजकल टू 280 स्क्वायर
y इजकल टू ए टी की पावर 4। तो इसका देखो कैसे होगा, पहले यहाँ पे y लिखा, y इजकल टू क्या है, ए टी की पावर 4। यहाँ पे t के पदों में है तो अवकलज होगा t के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, हो जाएगा dy अपॉन dt इजकल टू 4at क्यूब, क्योंकि t4 का 4t क्यूब। अब x की ओर आते हैं, x इजकल टू है 2at स्क्वायर। यहाँ भी t है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t होगा, x का हो गया dx अपॉन dt इजकल टू 4at, क्योंकि टी स्क्वायर का 2t होता है। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला अभी जो हमने बताया था इसका फार्मूला होता है dy अपॉन dx इजकल टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। यहाँ पर देखो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई है, 4at क्यूब dt बाई dx। यहाँ पर वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt, लेकिन हमें यहाँ पे इसका उल्टा यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा 1 अपान 4at, 4a से 4a कैंसल, t से t क्यूब, कितना आंसर आ गया t स्क्वायर। ये इस फलन का, प्राचलिक फलन का अवकलज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब x इजकल टू तुम्हें कोई फंक्शन दिया हो और y इजकल टू दिया गया हो तो समझ जाना ये जो फलन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा, प्राचलिक फलन होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राचल क्या है, पैरामीटर t है, क्योंकि ये t के पदों में है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x इजकल टू a कॉस थीटा और y इजकल टू है b कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखो इसका अवकलज फाइंड करना है। यहाँ पर भी तुम्हें देख के x इजकल टू थीटा है, y इजकल टू भी थीटा के पदों में, तो ये प्राचलिक फलन हो गया। और प्राचल क्या है, इसमें थीटा है, तो पहले y को लेते हैं। y इजकल टू क्या है, b कॉस थीटा है, डिफरेंशिएट करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा इस बार, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इजकल टू b कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का b साइन थीटा। अब x की ओर आते हैं। x इजकल टू क्या है, a कॉस थीटा, डिफरेंशिएट होगा इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो गया dx अपॉन डी थीटा इजकल टू a कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। आंसर आ गया माइनस का a साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा प्राचलिक फलन का, जो भी बताया था, dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का b साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन माइनस का a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, ऊपर बचा b और नीचे a, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x इजकल टू कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा कॉमा y इजकल टू साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसमें देखो पहले y इजकल टू लेते हैं। y इजकल टू क्या है, साइन थीटा
माइनस का साइन 2 थीटा। यहाँ पे फलन जो है वो थीटा के पदों में है तो डिफ्रेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। y का dy अपॉन डी थीटा इजकल टू साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, पहले साइन का होगा, साइन का कॉस 2 थीटा हो गया और 2 थीटा का अवकलज 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, ये हमारा मान आ गया dy अपॉन डी एक्स का। अब आगे आते हैं x पर। x इजकल टू है कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा। यहाँ पे भी थीटा है तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो गया। x का डेरिवेटिव होता है dx अपॉन डी थीटा इजकल टू कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन 2 थीटा, और यहाँ पर 2 थीटा है तो इसका अगेन हमें करना पड़ेगा 2 थीटा का थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। यहाँ से अब हमें फाइंड करना पड़ेगा dy अपॉन डी एक्स, उसको हम लोग कर सकते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन, इसको पहले कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। ये इस फलन का अवकलज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x इजकल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा और y इजकल टू है a 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस फलन का हमें अवकलज ज्ञात करना है तो पहले y की ओर आते हैं। y इजकल टू दिया हुआ है a 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। y का dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा। a यहाँ पे अचर है वो ऐसे सेम लिख दिया। 1 का अवकलज होता है 0 कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, यहाँ से ये आ गया माइनस का a साइन थीटा। अब x पर आते हैं। x इजकल टू दिया गया है a थीटा माइनस का साइन थीटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसका देखो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इजकल टू, ए को ऐसे रखेंगे मल्टीप्लाई में है, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलज 1 होता है, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा होता है। ये आ गया dx अपॉन डी थीटा। अब इसके फार्मूले पर आते हैं। dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या है माइनस का a साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है a 1 माइनस का कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो गया, बचा माइनस का साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। ये लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो सकता है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर है साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अपॉन में 1 माइनस है तो जब माइनस में होता है तो हमेशा साइन का फार्मूला यूज़ होगा।
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से देखो ये 1 प्लस ये 1 माइनस में कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसल, एक साइन से साइन कैंसल, बचेगा कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन एंगल भी सेम है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर इतना नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला यूज़ होकर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, इस वजह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन बताते हैं।